गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपको पेट्रोल गाड़ी के अंदर मिसिंग आती है उसके बारे में समझाऊंगा कि मिसिंग क्यों आती है और गाड़ी झटका लेती है और गाड़ी एवरेज भी डाउन हो जाता है और गाड़ी का पिकअप ही नहीं रहता है और गाड़ी में मिसिंग आती है। ऐसा लगता है कि गाड़ी रुक रुक कर चल रही है। तो मैं आपको पेट्रोल गाड़ी के बारे में बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ ख़राब होती है और मिसिंग किस किस कारण से आती है। 4-5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में मैं इन पेट्रोल इंजन में मिसिंग आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सबसे पहले हमें क्या होता है, कार के अंदर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं और मैकेनिकल पॉइंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे मिसिंग बन जाती है और मैकेनिकल पॉइंट होते हैं जैसे कि टाइमिंग हो गया तो भी मिसिंग आती है टाइमिंग। तो अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं दोस्तों। चलो हम आपको सीधे अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि मिसिंग क्यों आ रही है और किस कारण से आ रही है और उसके लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है जो कि हमारी मिसिंग के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मिसिंग कैसे कैसे आती है। तो सबसे पहले दोस्तों मिसिंग होती क्या है। मिसिंग एक स्पार्क प्लग होते हैं हमारी गाड़ी के अंदर, जिसे ये स्पार्क प्लग बोलते हैं। ये हमारी गाड़ी जैसे 3 सिलेंडर इंजन है तो उसमें 3 लगेगा 4 सिलेंडर तो 4 लगेगा, 6 सिलेंडर तो 6 लगते हैं। जितने सिलेंडर्स होते हैं उतने ही ये स्पार्क प्लग होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल से काम करता है। तो स्पार्क प्लग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ का क्या होता है। तो ये दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल रोड होती है ये हमारा ब्लॉक के अंदर कसा जाता है। जो हमारी थ्रेड है, जो ये थ्रेड हमारे हेड के ऊपर कस जाती है और यहाँ से हमारा ये जो ऊपर वाला टिप्स है इस पर हमारे इग्निशन कॉइल की जो एस्टिक वायर होती है, जो हाई टेंशन वायर होती है, लीड होती है, वो आके इस पर हमारी लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग के अंदर आपको पता लग गया दोस्तों कि स्पार्क प्लग क्या होता है। और स्पार्क प्लग में ये जो चीज़ है ये हमारा प्रॉपर तरीके से हमें इसको चेक करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमें इसे खोलना होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों की गाड़ी के अंदर मिसिंग आ रही है तो हमें सबसे पहले हमारे चारों स्पार्क प्लग, अगर 4 स्पार्क प्लग है तो चारों स्पार्क प्लग खोल के उन्हें हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले हमें इसकी एक जो बोलते हैं हम स्पार्क प्लग गोटी होती है, यानी कि जो हमारा टूल्स होता है उसे बोलते हैं स्पार्क प्लग गोटी। तो उसको हम इसको लगा के यहाँ से हमारा जैसे कि 17 नंबर की है तो इसको हम पहले इसको खोल लेते हैं। चारों प्लगों को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि इस चीज़ को हम खोल के और चेक करेंगे कि इसमें जो ये है हमारा गैप ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है। अगर गैप ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको हमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले चारों प्लगों को खोल के नहीं हमें इन्हें क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद में इनका गैप हमें चेक करना था। गैप हम किस चीज़ से चेक करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। गैप जो चेक करते हैं दोस्तों, हम इसका गैप चेक करते हैं वो होता है फ्लार गेज। फ्लार गेज की सहायता से हम इसका गैप एडजस्ट करते हैं कंपनी के अनुसार। कंपनी जो डिसाइड करती है जैसे 0.9 है, 0.8 है, अलग अलग कंपनी अपना अपना डिसाइड करती है। कोई डिसाइड करती है 1.1 का, तो उस हिसाब से हमें इसे एडजस्ट करना होता है। तो हम गेज को लेके नहीं इसमें जो हमारा दिख रहा है इसमें हम इसके अंदर डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये कम है तो इसे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा है तो इसे कम कर सकते हैं। तो ये हिसाब से हमारा स्पार्क प्लग को हमें एडजस्ट करना होता है। स्पार्क प्लग एडजस्ट करने के बाद में इसे हम फिट कर देते हैं। अगर फिर भी हम फिर स्टार्ट करके चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर मिसिंग आ रही है या नहीं आ रही, तो हमने इनको फिट करके चेक कर लिया तो फिर भी मिसिंग कुछ हद तक कम हो गई है लेकिन गाड़ी के अंदर हमारे में मिसिंग रहती है। तो अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है हमारा दोस्तों इग्निशन कॉइल। कोई इग्निशन कॉइल हमारी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, या हमारी एसटी लीड जो होती है वो हमारी लीड तो ख़राब नहीं होगी है, उसमें हमारा पावर सप्लाई है ना प्रॉपर तरीके से नहीं जाता और उस कारण से हमारी गाड़ी के अंदर मिसिंग होती है। मिसिंग होने के कारण हमारी गाड़ी में पेट्रोल की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस हिसाब से हम पहले उसकी एसटी कॉइल भी चेक कर लेते हैं और इग्निशन कॉइल भी चेक कर लेते हैं। इन कारणों से हमारी गाड़ी की मिसिंग रहती है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है कि हमारी गाड़ी के अंदर इंजेक्टर्स लगे हुए होते हैं। इंजेक्टर होते हैं 4, जो हमारे 4 अगर स्पार्क लगे हैं तो कार के अंदर 4 ही इंजेक्टर्स भी लगे होते हैं। चारों इंजेक्टरों को हमें चेक करना होता है कि वहाँ तक हमारे पहले हमें सबसे पहले चेक करना ये है कि हमारा जो फ्यूल है
वो टैंकी के अंदर हमारे एक मोटर लगी हुई होती है, वो मोटर हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके वहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से हम उसे भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में दोस्तों उसका वोल्टेज चेक करने से हम प्रॉपर उसका फ्यूल का प्रेशर चेक कर लेते हैं। फ्यूल का प्रेशर हमारा अगर सही आ रहा है तो इंजेक्टर कहीं से कोई सा लॉक हो गया, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से फ्यूल को स्प्रे नहीं कर रहा है पिस्टन के ऊपर, और इस कारण से हमारा ना इंजन मिसिंग कर रहा है। तो इसको हमारे इंजेक्टरों को भी हमें इसी हिसाब से इंजेक्टर, चारों इंजेक्टर भी हम खोल लेते हैं। इंजेक्टर खोलने के बाद में दोस्तों उन्हें प्रॉपर तरीके से एक मशीन होती है, इंजेक्टर क्लीनर मशीन होती है, उसे हम खोल के मशीन पे लगा के उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद में फिर हम उसे कार के अंदर लगाते हैं और उसकी वायरिंग भी हम प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि कोई सा इंजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक एक इंजेक्टर के अगर कपलर हम हटाते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन सा इंजेक्टर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमने वो भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में अगर हमें पता लग गया कि हमारा ये इंजेक्टर काम नहीं करा, तो हम प्रॉपरली एक इंजेक्टर को भी क्लीन करा सकते हैं, नहीं तो आप चारों इंजेक्टरों को खुला के और उन्हें क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद में हमारी गाड़ी को फिर स्टार्ट करके देखिए कि आपकी गाड़ी के अंदर मिसिंग तो नहीं आ रही। अगर वो मिसिंग आ रही है तो फिर आपको क्या देखना होगा कि आपका टाइमिंग चेक करना होगा। टाइमिंग चेक करने के लिए होता क्या है दोस्तों, एक हमारा आगे टाइमिंग बेल्ट होती है। टाइमिंग बेल्ट अगर हमारा टाइमिंग रॉन्ग हो जाता है तो भी हमारी गाड़ी के अंदर मिसिंग आती है। तो उस चीज़ को भी हमें प्रॉपर तरीके से उसका टाइमिंग एडजस्ट करना होता है, बेल्ट को प्रॉपर तरीके से। जो हमारे एरोस होते हैं टाइमिंग क्रैंक का, केम का, जो हमारा टाइमिंग है, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लगा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पार्क प्लगों को, उनको भी हमें प्रॉपर तरीके से टाइमिंग कर लेना होता है। टाइमिंग अगर हमारा ओके है परफेक्टली, तो फिर हमें चेक करना है कि गाड़ी स्टार्ट करके फिर मिसिंग तो नहीं आ रही है। मिसिंग अगर फिर भी आ रही है तो हमारा इंजन का कंप्रेसर भी वीक हो जाता है। इंजन का अगर कंप्रेसर वीक हो जाता है तो भी एक ये कारण है कि इंजन के अंदर मिसिंग आना चालू हो जाता है। इंजन का कंप्रेसर डाउन कैसे होता है, क्या कि हमारा इंजन के अंदर है ना रिंग पिस्टन होती है, उनसे हमारा कंप्रेस बना रहता है। तो वो अगर वीक हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे नीचे ऊपर से हवा जो एयर और पेट्रोल जाता है उसका प्रेशर जो नीचे चैम्बर के अंदर चला जाता है। चैम्बर में जब अगर हमारा प्रेशर चला जाएगा तो नीचे से ऑयल का शक ऊपर आएगा, और ऑयल हमारा है ना पिस्टन के ऊपर आ जाता है। इस पिस्टन के ऊपर ऑयल आ जाने के कारण हमारे प्लगों पे भी ऑयल आ जाता है। प्लगों पे ऑयल आ जाता है तो कुछ समय चलने के बाद में गाड़ी हमारी जल्दी जल्दी मिसिंग करना चालू कर देती है। तो उस चीज़ को भी हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है। उसके क्या करना होता है कि जैसे कि हमारे चारों प्लग खोल लीजिए, चारों प्लग खोलने के एक एक हमारा पिस्टन का ना कंप्रेसर भी चेक कर लो। अगर किसी जगह से हमारा कंप्रेसर भी दिखा रहा कोई सा भी सिलेंडर, तो आपको उस सिलेंडर में क्या पूरा इंजन ओवरऑल करना होता है, वो आगे का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो अगर आपका ये मेन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पॉइंट आपने अगर प्रॉपर तरीके से अगर चेक कर लिया तो आपकी कार के अंदर मिसिंग नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल में आपको यही है, उसकी रिले चेक कर लीजिए और आपका स्पार्क प्लग चेक कर लीजिए, इग्निशन कॉइल चेक कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूटर का कैप चेक कर लीजिए, उसमें अंदर कहीं कचरा तो नहीं आ गया, या उसमें ना कई बार जंग सा लग जाता है, उस जगह से करंट हमारा प्रॉपर तरीके से जो निकलता है वो प्रॉपर नहीं होता। तो उसके लिए हमें एमरी पेपर लेके उसे क्लीन कर लेना होता है। साफ कर लेंगे तो हमारा क्या जो वहाँ से करंट जो प्रॉपर आउटपुट होता है वो हमारा प्रॉपर तरीके से आउटपुट हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारे इंजेक्टर अगर अगर दिक्कत आ रही है तो इंजेक्टर को चेक कर लीजिए। और अगर फ्यूल लाइन के अंदर कहीं से रुकावट बन रही है और वो चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आपको वो भी हमारी फ्यूल लाइन प्रॉपर तरीके से उसे क्लीन कर लीजिएगा। अगर ये आप चारों पांचों पॉइंट अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी की मिसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप उस मिसिंग को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पूरे तरीक़े से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको पेट्रोल गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।